हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं टेनको क्लीन एयर आईपीओ को। टेनको क्लीन एयर आईपीओ के बारे में बात करें तो इस आईपीओ के रिलेटेड किस तरीके की कैसी अपडेट निकल कर आती हुई दिख रही है, क्योंकि इस आईपीओ में जो बिड लगी है उस बिड में से कितने बिड यहाँ पर रिजेक्ट होते हुए दिखेगी और अलॉटमेंट मिलने की चांस आप लोगों को किस तरह इंक्रीज होते हुए दिख रहा है, उनके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में बात करने वाले हैं। सो वीडियो को इन तक देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ भी जुड़ सकते हो टाइम पे अपडेट के लिए। वैसे तो आप सभी पहले कमेंट्स करके बताएं कि इस आईपीओ में किस कैटेगरी में कितने लॉट आप लोगों ने अप्लाई किया है। टेनको क्लीन एयर आईपीओ के बारे में बात करें तो टेनको क्लीन एयर आईपीओ में आपको अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे 12 नवंबर को मिला था और 14 नवंबर इस आईपीओ में आखिरी दिन आप लोगों को अप्लाई करने के लिए समय रखा गया था। और जो भी शेयर आपको आने वाले समय में एलोकेट किया जाएगा वो 10 रुपीज़ फेस वैल्यू वाली शेयर यहाँ पे एलोकेट होते हुए दिखेगी और 397 रुपये जो कंपनी की अपर प्राइस में उसी अपर प्राइस बैंड पे आपको 37 इक्विटी शेयर मिनिमम आप लोगों ने अप्लाई कर सिलेक्ट किया होगा, तो जाकर आपको इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलते हुए दिखेगी। यदि आपने 378 रुपये या 20 के प्राइस बैंड को यहाँ पे आप लोगों ने सिलेक्ट किए होंगे तो जाकर आपको इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलते हुए नहीं दिखेगी। वैसे तो इस कंपनी में ज़्यादातर नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स आप लोगों को दिखेंगे, क्योंकि इस कंपनी की 3600 करोड़ की इशू साइज और अच्छी इशू साइज होने के बाद यहाँ पे कंपनी की वैल्यूएशन थोड़ी सी अट्रैक्टिव रखी गई थी, जिसके कारण से 35% तक के शेयर क्यूआईबी यहाँ पे रिटेलर्स को एलोकेट होने वाली है, जिसमें अप्लाई करने के लिए 15,000 अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस आईपीओ में रिटेलर्स कैटेगरी में आप लोगों को एलोटमेंट मिलने की चांस सबसे ज़्यादा रहने वाली है और एनआई कैटेगरी में लगभग 15% तक की शेयर एलोकेट किया जाएगा और 50% शेयर क्यूआईबी कैटेगरी को एलोकेट करी जाएगी। वैसे इस कंपनी बात करें आपके लिए तो यहाँ पे 14 नवंबर तक आपने अप्लाई किया है, तो 17 नवंबर मंडे का दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट आपके लिए रहने वाली है, क्योंकि मंडे को ही आपको इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिली है नहीं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। 18 नवंबर को नहीं मिलने पर पैसे रिफंड करने की डेट है। 18 नवंबर को डीमेट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट कर दी जाएंगे और 19 नवंबर को इस कंपनी की लिस्टिंग बीएसई एनएसई दोनों जगह पर होते हुए दिख जाएगी। वैसे इस आईपीओ के बारे में बात करें तो इस आईपीओ में यदि आप लोगों ने अप्लाई किया है और किस तरीके कौन से मिस्टेक किया है उनके बारे में बात करने से पहले आप लोगों को अलॉटमेंट मिलने की चांस किस कैटेगरी में सबसे ज़्यादा दिख रही है, तो आपने बिग एनआई कैटेगरी में आपने अप्लाई किया है तो यहाँ पे 10 एप्लीकेशन में से एक एप्लीकेशन को अलॉटमेंट मिलने की चांस सबसे यहाँ पे अच्छी दिख रही है। उस 10 कैटेगरी में 4 एप्लीकेशन में से एक एप्लीकेशन को अलॉटमेंट मिलते हुए दिख रहा है। और यदि हम लोग बात करते हैं तो स्मॉल एनआई कैटेगरी में 26 एप्लीकेशन में से एक एप्लीकेशन को आने वाले समय में अलॉटमेंट मिलते हुए दिखेगी। हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है, कई सारे वीडियो में डिस्कस भी किया है कि आपको प्राइस पे या लोअर प्राइस बैंड पे आप लोगों को अप्लाई नहीं करनी है, कटर प्राइस पे यहाँ पे अप्लाई करनी है। तो देख सकते हैं कि टोटल जो नंबर ऑफ शेयर इस आईपीओ में बोली लगी है उनके बारे में बात करें तो 7,02,75,665 इक्विटी शेयर की बोली लगी है, जिसके अकॉर्डिंग यदि हम लोग डिस्कस करें 46 लाख यहाँ पे 2,045 लॉट्स की बात करते हैं तो एप्लीकेशन इस आईपीओ में बिड बोली लगी है, जिसके अकॉर्डिंग यदि हम लोग डिस्कस करें तो जो कटर प्राइस पे यहाँ पे यदि हम लोग बात करते हैं पहले कटर प्राइस पे जो बोली लगी है उनके बारे में बात करें तो कटर प्राइस पे जो शेयर की बोली लगी है वो 14,10,97,021 इक्विटी शेयर की बोली लगी, जिसके अकॉर्डिंग आपको लॉटरी सिस्टम के माध्यम से लगभग जो अलॉटमेंट मिलने की चांस है उनके बारे में बात करते हैं तो 38,13,433 यहाँ पे बीट की बात करते हैं वो यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हुए देखेंगे, यानी कि आपको लगभग कर सकते हैं 38 लाख एप्लीकेशन इस आईपीओ में आने वाले समय में आपको पूरी तरीके से अलॉटमेंट मिलने की प्रोसेस में यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हुए देखेंगे। लेकिन यदि हम लोग डिस्कस करें कि जिन्होंने लोअर प्राइस बैंड पे 2,91,78,644 इक्विटी शेयर की बोली लगाया है उनके बारे में बात करते हैं तो 7,88,612 लॉट्स की बात करते हैं तो बिड यहाँ पर रिजेक्ट होने वाली है, जिसके कारण से ही आप लोगों को टोटल जो नंबर ऑफ 5 गुना तक सब्सक्राइब हुई है उसके बावजूद भी आपको 4 एप्लीकेशन में से एक एप्लीकेशन को अलॉटमेंट मिलने की चांस बन रही इसी तरीके की मिस्टेक होने की वजह से। आई होप आप लोगों ने इस तरीके की ऐसी मिस्टेक नहीं किया होगा और जिन्होंने इस तरीके की ऐसे मिस्टेक किया है उनके लिए आने वाले समय में आपको कटर प्राइस पे ही किसी भी आईपीओ में अप्लाई करनी है। यदि आप ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाती है तो वहाँ पर भी आपको कटर प्राइस पे ही अलॉटमेंट लॉटरी सिस्टम के माध्यम से किसी भी आईपीओ में मिलती है। वैसे इस कंपनी के रजिस्ट्रार साइट पे अलॉटमेंट स्टेटस को देखने के लिए कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, उस ग्रुप से जुड़ जाएगा। वहाँ पे जैसे ही अलॉटमेंट स्टेटस आपको मंडे को लेट नाइट तक दिखनी स्टार्ट होगी और लिंक शेयर किया जाएगा, तो उस लिंक पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरीके के इंटरफेस वाले साइट पे आप डायरेक्ट विजिट कर सकते हैं। जैसे विजिट करते हैं स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है, जैसे स्क्रॉल करते नीचे आएंगे यहाँ पे नेम में आप देख सकते हैं कई सारे कंपनी का नाम दिख रहा है। उसी तरीके से इस कंपनी का भी टेनको क्लीन एयर इंडिया आईपीओ का नाम दिखना स्टार्ट हो जाए तो पैन नंबर सेलेक्ट करना है। देन यहाँ पे आपको इंटर करने के बाद सबमिट पर आप क्लिक करेंगे तो आपको अलॉटमेंट मिली या नहीं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिलते हुए दिख जाएगी। अलॉटमेंट स्टेटस के बारे में जो भी अपडेट होगी कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया है वहाँ पे आप लोग को अपडेट कर दी जाएंगे। जो जी
इस कंपनी की दिख रही है उनके बारे में बात करते हैं। तो जो इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम है उनके बारे में बात करें तो यहाँ पे इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम आज के डेट में 120 रुपये पे यहाँ पे कारोबार कर रही है। लगभग 397 रुपये पे आपको 517 रुपया लिस्टिंग प्राइस निकल कर आ रही है और एक प्लॉट पर लगभग 30% के पास लिस्टिंग मिलने की चांस है। यानी कि इस आईपीओ में आपको आने वाले समय में अब जो यहाँ पे अलॉटमेंट मिल जाती है तो लकी यहाँ पे माना जाएगा, क्योंकि यदि हम लोग डिस्कस करते हैं तो जो अलॉटमेंट मिलने की चांस बन रही है वो आपको रिटेलर्स कैटेगरी में ज़्यादा बन रही है, और रिटेलर्स कैटेगरी में अलॉटमेंट मिलती है तो लगभग 44 के आसपास लिस्टिंग मिलने की चांस बन रही है। वही यदि आप लोगों को बिग एन आई स्मॉल एन आई कैटेगरी में अलॉटमेंट मिलती है तो 60,000 के आसपास लिस्टिंग मिलने की चांस बनती हुई दिख रही है। ओवरऑल इन सभी आईपीओ के बारे में डेली के ग्रे मार्केट प्रीमियम और सब्सक्रिप्शन से जुड़ी सभी इंपॉर्टेंट अपडेटेड वीडियो आप लोगों तक पहुंचते रहेगी, से जुड़ेगा ताकि आप लोगों तक अपडेट पहुंच पाए। फर्दर जो भी डाउट करिए कमेंट्स का आप पूछ सकते हो। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।